थॉमस एडिसन का नाम कौन नहीं जानता। एक महान अमेरिकन इन्वेंटर जिन्होंने बल्ब, फोनोग्राफ और मोशन पिक्चर्स जैसे इन्वेंशन से दुनिया बदल कर रख दी। 1000 से भी ज्यादा पेटेंट्स के मालिक एडिसन ने मेहनत, लगन और कभी ना हार मानने वाले अपने जज्बे से अपने नाम को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। लेकिन उसकी इस कामयाबी के पीछे एक इंसान का बहुत गहरा हाथ था। बचपन में थॉमस एडिसन जब स्कूल जाता था तो उसके टीचर ने एक दिन उसकी माँ को खत लिखा और कहा, आपका बेटा मेंटली वीक है, इसका दिमाग पढ़ाई के लायक नहीं है, इसीलिए इसे स्कूल से निकाला जा रहा है। एडिसन छोटा था, उसने जाकर अपनी माँ से पूछा, माँ लेटर में क्या लिखा है? उसकी माँ नैन्सी एडिसन जो लेटर को पढ़कर रो रही थी, बेटे के सामने आते ही मुस्कुराते हुए उसने कहा, कुछ नहीं बेटा, इसमें तो लिखा है तुम जीनियस हो, तुम्हारे स्कूल में कोई भी टीचर इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है ही नहीं जो तुम्हें पढ़ा सके, इसलिए उन्होंने तुम्हें आज से ही घर पर ही स्पेशल पढ़ाई करने के लिए कहा है। यही लिखा है लेटर। उस दिन से नैन्सी एडिसन ने खुद अपने बेटे को घर में ही पढ़ाना शुरू किया। स्कूल ने जिसे बेवकूफ कहा था, तो उस माँ ने उसे वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट इन्वेंटर बनाया। इलेक्ट्रिक बल्ब, फोनोग्राफ, मोशन पिक्चर्स जैसे 1000 से ज्यादा इन्वेंशंस एडिसन के नाम है। बाद में जब एडिसन बड़ा हुआ तो उसे एक दिन अपना वो पुराना लेटर मिला और उस लेटर में सच में यही लिखा था कि आपका बेटा मेंटली इल है और उसे स्कूल से निकाला जा रहा है। वो पढ़ के एडिसन रो पड़ा। उसे एहसास हुआ कि उसकी कामयाबी के पीछे और कोई नहीं बल्कि सिर्फ उसकी माँ थी। अ जीनियस इज अ चाइल्ड whom a mother refused to give up on। अपने जीवन का सुख त्याग करके अपने बच्चे के जीवन में रंग भरने का सपना देखती है माँ। अपनी तकलीफें कभी दिखाती नहीं, चाहे दिल टूटा हो, सेहत खराब हो, हमेशा मुस्कुरा के यही कहती है, मैं ठीक हूँ बेटा, तू अपना काम देख। रातों की नींद छोड़कर तेरे लिए जागती है। जब तू बीमार था, जब तू एग्जाम की तैयारी कर रहा था, जब तू रात तक घर नहीं आया था, माँ को नींद आई ही नहीं। अपने पेट की भूख दबाकर तुझे खिलाती थी। रोटी कम पड़ जाए तो ये कहती थी, मुझे भूख नहीं है बेटा, तू खा ले। क्या वो इंसान नहीं? क्या उसे भूख नहीं लगती? जिन जेवरों को खरीदने का सपना देखा था, उन्हीं को बेचकर तेरे स्कूल की फीस भरती थी। जो नए कपड़े चाहती थी, वो छोड़कर तेरे लिए किताबें, क्रिकेट किट या फिर कोचिंग लगाती थी। लोग क्या कहेंगे इस बात का चिंता नहीं करती थी। जब दुनिया तेरे खिलाफ थी, तेरी माँ अकेली तेरे साथ खड़ी रही। प्रेगनेंसी में अपनी बॉडी की तकलीफ से लेकर डिलीवरी के दर्द तक माँ अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फिजिकल सैक्रिफाइस करती है, सिर्फ तुझे जन्म देने के लिए। अपने करियर, अपने फ्रेंड्स, अपने हॉबीज, सब कुछ का टाइम छोड़ देती है, सिर्फ इसलिए ताकि तू बड़ा होकर कुछ बन सके। जब तू फेल होता है, माँ का दिल भी रोता है, पर वो कभी दिखाती नहीं, हमेशा ताली बजाती है और ये कहती है, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार तू जरूर जीतेगा। यहाँ तक कि अपनी आखिरी सांस तक वो अपने बच्चे की खुशी मांगती है। जब तक जिंदा है तब तक सिर्फ तेरे लिए जीती है, और जब दुनिया से चली भी जाती है तो अपने पीछे अपना आशीर्वाद छोड़ जाती है। ऐसे अनगिनत लोग हैं इस दुनिया में जिनकी कामयाबी का श्रेय उनके पीछे दी गई उनके माओ की कुर्बानियों को जाता है। पीवी सिंधु की माँ सुबह 4 बजे उठकर बेटी को 56 किलोमीटर दूर एकेडमी लेकर जाती थी। अपना पर्सनल लाइफ सैक्रिफाइस कर दिया, अपना हर दिन का काम बेटी के शेड्यूल के हिसाब से सेट किया। आज सिंधु ओलंपिक्स में इंडिया का गर्व है। मणिपुर के गाँव में लोग कह रहे थे बॉक्सिंग लड़कियों का काम नहीं, पर मैरी कॉम की माँ ने कभी मैरी को रोका नहीं। खेत में डबल शिफ्ट काम किया ताकि ग्लव्स और ट्रैवल के पैसे जमा हो सके। उसी की वजह से बाद में 6 बार वर्ल्ड चैंपियन बनी मैरी कॉम। नीरज चोपड़ा की माँ, बेटा मोटा था, लोग मजाक उड़ाते थे, माँ ने सोना बेचकर उसका डाइट चेंज करवाया, पैसे जमा करके कोचिंग करवाई। रिजल्ट, पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जैवलिन में इंडिया के लिए नीरज चोपड़ा लेकर आया। सचिन तेंदुलकर की माँ, घर के खर्च घटाकर बैट और बॉल के लिए पैसे निकाले, किचन में रोटियां कम बनाई, पर सचिन का डाइट कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आज दुनिया उन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट कहती है। मशहूर बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान कहते हैं कि जब मैं स्टार नहीं था, जब मैं कुछ भी नहीं था, तो मैं इतना अच्छा नहीं दिखता था, मगर बचपन से ही मेरी माँ हमेशा ये कहती थी कि बेटा तू एकदम हीरो लगता है, बिल्कुल दिलीप कुमार जैसा। वो खुद ही अपने इंटरव्यू में कई बार कह चुके हैं कि मैं इतना भद्दा दिखता था कि मैं बता नहीं सकता, सिर्फ एक माँ का प्यार ही मेरे भद्दे चेहरे को दिलीप कुमार से तुलना कर सकती है। कोई भी और ये बात सुनता तो जरूर हंस देता। जब शाहरुख को लाइफ का सबसे पहला आईफा अवार्ड मिला तो उनकी माँ इस दुनिया में थी ही नहीं। वो चाहते थे कि उनकी कामयाबी के पीछे की जो सबसे बड़ी वजह रही, वो अपनी आंखों से उनकी कामयाबी देख पाती। उन्होंने स्टेज पर अवार्ड रिसीव करते वक्त और कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा, दिस इज फॉर यू मॉम, माँ मेरी ये जीत बस तेरे नाम। माओ की कुर्बानियां लफ्जों में बयां करना मुश्किल है। हमारे हिंदू पुराण में माओ के बलिदान के उल्लेख अनेक है। कृष्णा की माँ देवकी, जिन्होंने कृष्णा को जन्म दिया जेल के अंधेरों में, हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ियां, अपने 7 बच्चे कंस के हाथ मरते देखे, पर अपने 8वें बच्चे कृष्ण को बचाने के लिए अपनी ममता को ताला लगा दिया। रात के अंधेरे में अपने नन्हे कृष्णा को छुपाकर यमुना के पार गोकुल भेज दिया। अपनी गोदी सूनी कर दी ताकि उनका बेटा सुरक्षित रहे, दूर ही सही मगर वो जिंदा रहे। अपना खुद का बेटा एक दूसरी माँ के आंचल को सौंप देना आसान नहीं होता। दूसरी ओर यशोदा माँ, जिन्होंने कृष्ण को माँ का प्यार दिया, जिसने कृष्णा को प्यार दिया बिना जाने कि उसकी असली माँ कौन है। जब कृष्णा ने अपना मुख खोला तो उसमें ब्रह्मांड दिखा, तब भी यशोदा ने उसे भगवान नहीं सिर्फ अपना बेटा माना। माँ के प्रेम की सीमा यही है कि वो हमेशा ये कहती रही, तेरे अंदर संसार बसा हो या विश्व का नियम, मेरे लिए तू सिर्फ मेरा लाल। भगवान गणेश जी को माता पार्वती ने अपने शरीर से उत्पन्न किया था, अपने ही अंग से पुत्र बनाया। जब शिव जी ने गणेश जी का सर काट दिया, तब पार्वती माँ ने आदि शक्ति का रूप धारण किया और पूरा संसार डर से थर्राने लगा। बच्चे के लिए माँ के आंसू और क्रोध ने देवों के देव महादेव को भी सर झुकाने पर मजबूर कर दिया। फिर भगवान गणेश को हाथी का सर लगाकर दोबारा से पुनर्जीवित किया गया, तब जाकर पार्वती माँ का क्रोध शांत हुआ। चाहे देवकी हो जो अपने आंसू पी गई, यशोदा हो जो जगत पिता को अपना लाल कहती थी, या पार्वती हो जो अपने बच्चे के लिए संसार को हिलाकर रख देती थी। माँ का प्यार, माँ का त्याग, माँ का गुस्सा, तीनों में दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति छुपी है। कहते हैं कि यूं तो एक औरत एक चूहे से भी डरती है, मगर उसके बच्चे पे बनाए तो वो शेर से भी टकरा जाती है। मगर अफसोस की बात है कि आज की दुनिया में लोग माँ के त्याग को भूलते जा रहे हैं। जिस माँ ने अपनी जवानी
पानी का गला घोटकर तेरे लिए रोटियां सेकी, जिस माँ ने अपने सपने छोड़कर तुझे सपने दिखाए, आज तू उसी माँ को ओल्ड एज होम में डालने जा रहा है। शर्म नहीं आती? इंसान के रूप में जानवर बनता जा रहा है। दोस्त, ये ईश्वर का दिया एक ऐसा आशीर्वाद है जो ढूंढने पर भी दोबारा नहीं मिलती। मशहूर सिंगर दर्शन रावल ने एक ऐसी ही गलती की जिसका अफसोस उन्हें पूरी जिंदगी रहता है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि उनके माँ के मृत्यु के वक्त वो उनका अंतिम संस्कार करने भी नहीं आ पाए, और बाद में उन्होंने खुद कन्फेस किया कि उस बात का पछतावा उन्हें जिंदगी भर रहेगा। जब वो अपने करियर के शिखर पर थे, शोज, रिकॉर्डिंग्स, कंसर्ट्स में इतना बिजी थे कि जब उनकी माँ की तबीयत खराब हुई तो वो उस वक्त भी उनके पास नहीं थे। उनकी माँ से उन्हें कॉल पे कॉल जरूर आए, मगर वो इतने ज्यादा बिजी थे कि उन्होंने सोचा कि जब फ्री हो जाऊंगा तब कॉल कर लूंगा, और इसी चक्कर में 1-2 हफ्ते निकल गए और वो कॉल कर ही नहीं पाए। और बाद में जब उन्होंने कॉल किया तब उन्हें यह खबर मिली कि उनकी माँ अब इस दुनिया से जा चुकी है। आखिरी बार वो अपनी माँ से बात तक नहीं कर पाए, और सबसे बड़ा दर्द यही था कि वो अपने माँ के अंतिम संस्कार के वक्त भी पहुंच नहीं पाए। बाद में उन्होंने मीडिया इंटरव्यूज में अपना यह दर्द बयां किया कि मैं जितना भी बड़ा सिंगर क्यों ना बन जाऊं, जो मैंने अपनी माँ के साथ किया उसका अफसोस मुझे पूरी जिंदगी रहेगा। माँ चली जाती है तो सर से आंचल चला जाता है। वो गोद जिसमें सर रखकर इंसान अपनी सारी दुनिया, अपनी सारी जिंदगी के मुश्किलों को भुला बैठता है, वो आंचल सर से छिन जाता है। दर्शन को कम से कम अपनी गलती का एहसास तो है, मगर कुछ लोग तो इतने बेगैरत होते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। लोग माँ का कंधा इस्तेमाल करते हैं अपनी कामयाबी तक पहुंचने के लिए, फिर जब वो कामयाब हो जाते हैं तो वही माँ उन्हें ओल्ड फैशन, गाँव की या गवार लगने लगती है। उसकी बोली से उन्हें शर्म आने लगती है, उसके कपड़ों से दुर्गंध आने लगती है। अरे गधे, वही बोली सीख कर तूने दुनिया से बात करना सीखा है, उसी के आंचल में लिपट कर तू बड़ा हुआ है, और आज तू उसी माँ से थक गया। लोग कहते हैं माँ ज्यादा बोलती है, हर बात में टांग अड़ाती है। अरे ये वही माँ है जिसने कभी तेरे बिस्तर पे पेशाब कर देने पर भी तुझे गले से लगा लिया। जब दुनिया तुझे ठुकरा रही थी तब उसी ने तुझे गोद में उठाया, और आज तू उसी को लात मार रहा है। याद रख, राम ने अपना राज्य छोड़ दिया लेकिन अपनी माँ का अपमान नहीं किया। कृष्णा ने महान बनने से पहले सबसे पहले अपनी देव की माँ के आंसू पोंछे। गणेश जी को भी माँ पार्वती के आंसू नहीं जिंदा किया था। सोच, जरा सोच, कल तू भी माँ बाप बनेगा। जब तेरा बेटा तुझे इसी तरह ओल्ड फैशन कहेगा, जब तुझे तेरे ही घर में मेहमान बना दिया जाएगा, तो तब तू समझेगा कि माँ की बेइज्जती क्या होती है। माँ कोई कलंक नहीं, ईश्वर का दिया सबसे बड़ा वरदान है। उसका सम्मान कर, क्योंकि जिस दिन तू उसे ठुकरा देगा उस दिन खुद भगवान तुझे ठुकरा देगा।